नमस्कार। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जैसा स्टूडेंट से फीडबैक मिल रहा है कि आप उपयोग भी कर रहे हैं, आप काम में भी ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे सवाल भी लिख सकते हैं और उस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, ये निश्चिंत रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। आज के वीडियो संदेश में हम 3 हेडिंग पे बात करेंगे। पहली है कि जो स्टेम या तना क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि इसके रूपांतरण मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं और मॉडिफिकेशन की सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल हमारे घर में होते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। बट उसका एक बॉटनिकल एंगल जो है, एक वानस्पतिक दृष्टिकोण को के अभाव में हम वो सवाल का उत्तर देने में तकलीफ महसूस करते हैं। तीसरा हम ये जानेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में हम स्टेम के कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम हिंदी में तना, ठीक, तना किसको कहते हैं। इससे पहले थोड़ा रूबरू करा दूं कि ये हमारा अंडरग्राउंड, ये हमारा सिंपल ज़मीन का लेवल, और ये ज़मीन के नीचे जो पार्ट है उसको हम सामान्य तौर पे जड़ें कहते हैं। जड़ें होती है सामान्यतः, फिर एक हाइट चली जाती है, उसके बाद ऊपर एक सर्टेन हाइट के बाद शाखाएं निकलती हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम आपने देखा। तो ये जो बीच का जो पार्ट है वो स्टेम कहलाता है, वो पार्ट है स्टेम या तना। ये बहुत बेसिक चीज़ है। और ये जो ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, शाखाएं, पत्तियां, फ्लावर, पुष्प, फल एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। तो स्टेम यानी कि एक जो प्लूमूल है, प्रांकुर यानी कि जब बीज अंकुरित होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है, इस प्रकार से यहाँ पे सपोज करिए सीड है आपका, ये जर्मिनेट हुआ, ठीक है। अब ये नीचे चला गया रेडिकल रूट में, ये स्ट्रक्चर आ गई आपकी, ऊपर गया प्लूमूल या प्रांकुर, राइट। और ये ऊपर जाके ये जो इससे ऊपर का जो सिस्टम जो आप देख रहे हैं वो इसी प्लूमूल से डेवलप होता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं। ये जो प्लूमूल है ये डेवलप होता है किसमें, शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम हिंदी में कहते हैं प्ररोह तंत्र, प्ररोह तंत्र में। और इस शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेम, शाखाएं, ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स, पत्तियां, फ्रूट्स, ये सब होती हैं। इनमें से हम बात कर रहे हैं इस स्टेम की, यानी कि ये पार्ट हमारा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि वो पार्ट जो प्लूमूल से डेवलप होता है और जो शाखाओं को, पत्तियों को बियर करता है, वो स्टेम कहलाता है। अब इसकी 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन, वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम इसके बेसिक फंक्शन को ना पढ़ लें। तो इसके बेसिक फंक्शन है, इसका 2 बेसिक फंक्शन है। एक तो है कंडक्शन, कंडक्शन यानी कि संवहन, हिंदी में संवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल, कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट का जो काम है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किसके बीच में, समझ लीजिए यहाँ पे पत्तियां हैं, शाखाएं हैं,
यहाँ पे भोजन बनता है, क्योंकि रूट को भी भोजन चाहिए। और यहाँ जब भोजन बनता है, जो पानी की जो सप्लाई है वो यहाँ से आएगी, रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगी। तो ये जो पानी की सप्लाई को ऊपर भेजना और जो खाना बन गया उसको रूट तक पहुंचाने, यानी कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो, उसको हम कहते हैं कंडक्शन, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कंडक्शन या हिंदी में संवहन, याद रखिएगा। दूसरा जो काम है वो है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यांत्रिक ताकत तैयार करना। ये रूट स्टॉक इसको जमीन में मजबूती दे रखता है, और ये ऊपर का पार्ट आप अगर देखेंगे मोटे तौर पे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मोटे तौर पे देखें तो आपको लगेगा कि स्टेम तो अकेला, ऊपर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जब आंधी आती है या इनका खुद का वजन को ये स्टेम ही टॉलरेट करता है, ये स्टेम ही टॉलरेट करता है। तो इसका जो टॉलरेंस पावर जो है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल सपोर्ट। यानी कि ये दो काम इसके बेसिक फंक्शन है, फंडामेंटल वर्क है, ये दो काम ये कर रहा है, तभी हम इसको स्टेम कहते हैं। अगर ये दो काम के अलावा कोई काम करे, ध्यान दीजिएगा, जब ये दो काम के अलावा कोई काम करे तो वो स्टेम क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड स्टेम कहलाएगा, स्टेम मॉडिफिकेशन कहलाएगा। तो अब यहाँ एक चीज और समझने की है, जब दूसरा काम करेगा तो एक काम इन दोनों में से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो काम कोई और पार्ट करेगा। तो जहां हम थर्ड वन में मूव करते हैं तो एक पार्ट थोड़ा सा रिड्यूस होता ही होता है। तो चलिए यहाँ वापस शुरू करते हैं, वापस आ जाते हैं हम मॉडिफिकेशन पे। तो यहाँ ये हो गया, डेफिनेशन हो गया, इसके फंक्शन हो गया, यानी कि हम वो कह सकते हैं कि वो एरियल पार्ट जो कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट का वर्क करता है वो क्या कहलाता है, स्टेम या तना कहलाता है। यस। अब मॉडिफिकेशन की बात हुई कि जो इन के अलावा कोई भी फंक्शन कर रहा है, लाइक फूड स्टोर कर रहा है या कोई और कर रहा है। सिंपल एग्जांपल मैं आज जो लूंगा वो फूड स्टोर की लूंगा। तो जो फूड स्टोर कर रहा है, जो फूड स्टोर यहाँ देखिए इसमें शामिल नहीं है, तो मॉडिफाइड हो गया। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं कॉमन एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन के, कॉमन एग्जाम्पल बेसिक, और यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो 5 एग्जाम्पल हैं, इनमें से वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो जिनके एग्जाम में सामान्य विज्ञान का इम्पोर्टेंट, यानी कि जहाँ वो जनरल साइंस को भी फेस करने वाले हैं। आप साइंस के हैं, आपने बॉटनी पढ़ी है, जोलॉजी पढ़ी है, बट आपको एक जनरल साइंस का पेपर भी हैंडल करना है, वहाँ ध्यान दीजिएगा। वहाँ एक छोटी सी कहते हैं व्हाट इज राइजोम, राइजोम की परिभाषा पूछ ली जाती है। राइजोम इज अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम इज अंडरग्राउंड। अब ये मॉडिफाइड क्यों हो गया, ये देखिए ये एरियल है अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड हो गया, तो इसको क्या मैकेनिक सपोर्ट कुछ नहीं करना, और ये क्या कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है। तो राइजोम यानी हिंदी में कहते हैं प्रकंद, हिंदी में प्रकंद। इसके 2 उदाहरण हैं, हल्दी और अदरक। ये देखिए हल्दी आप सबने देखी है, हल्दी पे आप इसको एक तरीका और भी है पहचानने का। अब देख रहे हैं यहाँ पे नोड से बने हुए नोड स्टेम के अंदर ही विजिबल होते हैं। ये देखिए कितने अच्छी से नोड है। नोड उसको कहते हैं जहाँ से शाखा निकलती है, और मोनोकोट के अंदर आपने देखा है गन्ने के अंदर, गन्ने में जो गांठ होती है उसको नोड कहते हैं। डाइकोट के अंदर वैसी गांठ नहीं होती, जहाँ से शाखा ब्रांच या लीफ निकलती है उसी को नोड कहते हैं। आप ये देखिए नोड निकल रहे हैं, ये वो जगह जहाँ से स्केली लीफ निकली थी, ये देखिए। इसके साथ ही ये देखिए आप, ये हमारा अदरक जिंजर, ये देखिए दीज आर द नोड, ये वो जगह है जो लाइन है जहाँ से लीव्स निकली हुई है, ठीक है। तो अगेन दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। यस, यहाँ पे मैं बॉटनिकल नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटनिकल नेम का पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम बॉटनिकल नेम की बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्लांट मटेरियल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोकल जो हमारे आसपास जो मटेरियल उसको हम पहले देख रहे हैं कि वो मटेरियल कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये हो गया राइजोम। अगला ट्यूबर, ये कौन सा प्लांट, ये आप पहचानते, आलू
इज ए ट्यूबर। आलू ट्यूबर है यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम ये क्या कर रहा है, ये फूड स्टोर कर रहा है, स्टार्च को स्टोर कर रहा है आलू, ठीक है। ट्यूबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है ट्यूबर। इसके बाद अगला ये आप शायद पहचान पा रहे हैं, ये अरबी बॉटनिकली कोलोकेशिया, ठीक है। तो अरबी क्या है, कॉर्म है, यानी कि वो स्टेम। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें भी बता दूं, इसमें डिफरेंस क्या है राइजोम, ट्यूबर और कॉर्म में। राइजोम अंडरग्राउंड रहता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है, यूं फ्लैट मूव करेगा, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। ट्यूबर ये अंडरग्राउंड का एंड पार्ट होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम गया उसका आखिरी हिस्सा है जो ट्यूब में कन्वर्ट होता है, ट्यूबर। और कॉर्म, इसकी हाइट कम होती है, ये फैलता ज्यादा है, यानी कि इसकी विड्थ ज्यादा होगी जमीन में और इसकी हाइट कम होगी, ये इसकी पहचान होती है कॉर्म की। अब अगले दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, आपके बहुत जाने पहचाने। ये देखिए, आपको शायद नजर आ रहा है, प्याज है ये, ऑनियन को कहते हैं, दिस इज अ ट्यूनिकेट बल्ब, दिस इज ट्यूनिकेट बल्ब। यहाँ पे देखिए बल्ब उसको कहते हैं कि स्टेम रेड्यूस हो जाए, स्टेम एकदम रेड्यूस हो जाए और जो एरिया स्टेम का उसकी जगह लीफ कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्याज में हम जो खाते हैं वो लीफ रहती है, और ऊपर का जो छिलका जो है, ये देखिए ऊपर एक देखिए, हर प्याज में एक कवर्ड छिलका होता है, उसको कहते हैं ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट। और इसमें कंसेंट्रिक रिंग होती है, वो लीफ होती है। अंदर जब प्याज काटते हैं तो गोलाकार घेरे दिखते हैं, वो कंसेंट्रिक होते हैं, वो उसकी लीफ होते हैं जिन्होंने फूड स्टोर कर लिया है। अब अगला अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी बल्ब है, सेम परिभाषा, बट यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं स्केली और इम्ब्रिकेट, यानी कि इसके अंदर जो लीव्स हैं वो अलग अलग हैं। इनकी लीफ को बोलते हैं क्लोव, CLOVE, ठीक है। इसको तो ये लीफ होती हैं, कलियां कहते हैं अपनी हिंदी में इसको, सामान्य भाषा में। तो इसका स्टेम रिड्यूस हो गया, और ये इम्ब्रिकेट, यानी कि ये कंसेंट्रिक नहीं होती, ये तो इन सब का तो सेंटर एक होता है और इनका सेंटर अलग अलग होता है, इनका एक सेंटर नहीं होता, और इसके ऊपर भी चारों तरफ एक झिल्ली मिलती है, तो इम्ब्रिकेट। तो ये हमारा अगले एस्पेक्ट की तरफ हम मूव करें, तो अब हम ध्यान देते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि ये तो थे हमारे मॉडिफिकेशन। अब आपको अगर सिंपल स्टेम दिया जाए, साधारण स्टेम आपके पास है, और आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं खड़े हैं और आपके पास स्टेम है, तो आपको क्या चीजें ध्यान देनी है आप जब एग्जाम में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे 4 हेडिंग में ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत सारी हेडिंग है बट 4 इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छा आपको हेल्प करती है। सबसे पहले देखना है कि आपका स्टेम कैसा है, वुडी या हर्बेशियस। वुडी का मतलब है कि एकदम जिसको फर्नीचर बनता हो, या हर्बेशियस यानी कि अगर स्टेम आपके हाथ में है और आप उस स्टेम को अपने हाथ की इस अंगुली और अंगूठे की ताकत से उसको अगर आप तोड़ मरोड़ सकते हो, इसका कचूमर अगर निकाल सकते हो, तो हर्बेशियस है। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये हर्बेशियस है। और अगर ऐसा नहीं है, आप उसको हाथ से कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, तो वो वुडी है। जैसे नीम का स्टेम को आप क्या बिगाड़ सकते हो हाथ से, बिना मशीन के, नीम। ये धनिया देखा, धनिया उखाड़ के कर देते हो कुछ भी, तो हर्बेशियस। फिर ये हर्बेशियस ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये हर्बेशियस स्टेम। सबसे पहले ये देखना आपको कि ये वुडी है या हर्बेशियस है। दूसरी बात, फिर देखना है कि ये स्टेम सर्कुलर है। इसके लिए जैसे कि मान लो स्टेम है, तो इसको यूं आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गोलाकार है या एंगुलर है, यानी कि एकदम गोल है या एंगल बने हुए हैं, कोण बने हुए हैं। अब एंगल कौन कौन से, जैसे क्वाड्रिएंगुलर, यानी कि चतुष्कोण बन जाते हैं। जैसे हार श्रृंगार आपने देखा है, हार श्रृंगार में 4 एंगल होते हैं, कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। तो कोई एंगल है, 5 है, 4 है, 3 है, बट जो भी है, तो ये देखना है कि एंगल कैसे। ज्यादातर केस में हम सर्कुलर ही काम आते हैं,
अब हम अगला पार्ट है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इसको बोलते हैं अपेंडेजेस। क्या बोलेंगे? अपेंडेजेस, यानी कि उपांग होते हैं। ये हेयर्स होते हैं या स्पाइन्स होते हैं। तो यहां ध्यान से देखना है कि हेयर्स हैं या नहीं है, प्रेजेंट है और एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट एब्सेंट है तो ओके, अगर एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो कैसे हैं, वो कैसे उनको देखना है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से स्पाइन्स हैं, स्पाइन यानी कि कांटे, अगर कांटे हैं तो वो किस पैटर्न में, नहीं है तो ओके, नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, अगर है तो उनका अरेंजमेंट देखना है, किस प्रकार से देखना है। फिर हमें देखना है ब्रांचिंग पैटर्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रांचिंग यानी कि शाखाएं जो हैं वो किस प्रकार से निकली हैं, शाखाएं एक साथ दो निकल रही हैं या एक के बाद एक निकल रही हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।